नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। बता दें, देश को अब जल्द ही 8वीं वंदे भारत मिलने जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी 15 जनवरी को हैदराबाद पहुंचेंगे, जहां पीएम मोदी वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने के साथ साथ कई और विकास परियोजनाओं की शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। यह ट्रेन तेलंगाना के सिकंदराबाद से आंध्र प्रदेश के तटीय शहर के विशाखापट्टनम के बीच चलेगी। यह ट्रेन दोनों तरफ की यात्रा में राजमुंद्री, विजयवाड़ा और वारंगल में रुकेगी। सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम की दूरी यह ट्रेन 8 घंटे में तय करेगी। उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 22 IPS अफसरों के तबादले किए गए। लखीमपुर खीरी, मुजफ्फरनगर, कानपुर देहात, हापुड़, मैनपुरी, जालौन, संत कबीर नगर, बलरामपुर समेत 12 जिलों के कप्तान बदले गए। संजीव कुमार को लखीमपुर खीरी से मुजफ्फरनगर भेजा गया। गणेश प्रसाद साहा को गौतम बुद्ध नगर से लखीमपुर खीरी भेजा गया है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर नोटों के पहाड़ ने दस्तक दे दी है। पार्थ चटर्जी और उनसे जुड़े शिक्षा घोटाले के बाद एक बार फिर टीएमसी विवादों में है। मुर्शिदाबाद से टीएमसी विधायक जाकिर हुसैन के घर से 10.90 करोड़ रुपए बरामद हो गए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बुधवार के देर रात जाकिर हुसैन के घर उनकी कई फैक्ट्रियों पर रेड डाली थी। उस रेड के दौरान ही इतना कैश बरामद हुआ है। विधायक जरूर दावा कर रहे हैं कि उनके पास इस कैश से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट मौजूद हैं, लेकिन एजेंसियों ने अपनी जाँच शुरू कर दी है। उपहार अग्निकांड को लेकर बनी वेब सीरीज ट्रायल बाय फायर पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुशील अंसल ने इस सीरीज पर रोक लगाने की मांग की थी। ये वेब सीरीज शुक्रवार 13 जनवरी को OTT प्लेटफॉर्म नोटिफिल्स पर रिलीज हो रही है, जिसके बाद उपहार सिनेमा के मालिक और इस मामले में सजायाफ्ता सुशील अंसल ने इस पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। अपनी याचिका में अंसल ने दलील दी कि इस सीरीज में सिनेमा मालिक के किरदार को बहुत घटिया और नैतिक रूप से गिरा हुआ दिखाया गया। इसके साथ ही घटनाक्रम के साथ भी मनमानी छेड़छाड़ की गई। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया है कि पिछले कुछ सालों में राजनीतिक दलों के बेतहाशा चुनावी खर्च पर लगाम लगाने में सफलता मिली है। इसके लिए आयोग को हर चुनाव में विशिष्ट तौर पर जबरदस्त किलेबंदी करनी पड़ती है। आयोग ने कहा है कि चुनाव में धनबल और काले धन के इस्तेमाल की समस्या को खत्म करने के उपाय किए जा रहे हैं, जिसका असर भी दिख रहा है। लेकिन अभी भी राजनीतिक दल, उनकी समर्थकों, उम्मीदवार और साथी चाल से इनकार नहीं किया जा सकता। भारत सरकार की सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने फेक न्यूज फैलाने वाले 6 यूट्यूब चैनल पर कार्रवाई की है। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो फैक्ट चेक में खुलासा हुआ तो इन यूट्यूब चैनलों के जरिए फेक न्यूज फैलाई जा रही थी। इन 6 चैनलों के 20 लाख से ज्यादा सब्सक्राइब थे। PIB फैक्ट चेक ने इन चैनलों द्वारा फैलाई जा रही फेक न्यूज का खुलासा किया। इन 6 चैनलों के 2 मिलियन यानी कि 20 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर थे। और आपको बता दें कि इसके अलावा इनके वीडियो को 50 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। इन चैनलों का नाम है नेशन TV, सरोकार भारत, नेशन 24 और संवाद समाचार और शर्मी भारत संवाद TV। भारत सरकार की सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने फेक न्यूज चलाने वाले इन यूट्यूब चैनलों पर कार्रवाई की है। सरकार और आम लोगों को महंगाई के मोर्चे पर बड़ी राहत मिली है। दिसंबर के महीने में खुदरा महंगाई दर 6% से नीचे देखने को मिली। यह लगातार दूसरा महीना है जब महंगाई 6% नीचे रही और नवंबर के मुकाबले में मामूली गिरावट देखने को मिली। आंकड़ों के अनुसार देश की खुदरा महंगाई दर 5.72% देखने को मिली, जबकि नवंबर के महीने में यह आंकड़ा 5.88% था। अब देश में रिटेल महंगाई 1 साल के निचले स्तर पर आ गई है। इस साल ऑटो एक्सपो में सबसे ज्यादा फोकस इलेक्ट्रिक व्हीकल पर है। कार से लेकर स्कूटर, बाइक तब सब इलेक्ट्रिक हो गया है। और इसी कड़ी में रायपुर की एक कंपनी गोदावरी ने इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा इब्लू रोजी लॉन्च किया है। इस ऑटो की खास बात यह है कि इसमें वोल्वो बस जैसी सिक्योरिटी है, वह इसे चलाने का खर्च भी कम पड़ रहा है। गोदावरी इलेक्ट्रिक मोटर के CEO हैदर अली ने TV9 से विशेष बातचीत में बताया कि इस इलेक्ट्रिक ऑटो की बॉडी जंग रोधक है। राजनीति में सब कुछ इतना साफ नहीं होता जैसा कि ऊपर से दिखाई पड़ता, इसलिए यह मान लेना है कि हिमाचल में जीत से उत्साहित कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कर्नाटक में चमत्कार करने को आतुर है। वे 16 जनवरी को कर्नाटक जा रही, वे वहां महिलाओं को एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। लेकिन इससे यह निष्कर्ष निकालना लेना कि कांग्रेस प्रियंका गांधी की कर्नाटक की कमान सौंप रही या प्रियंका देर सवेर कांग्रेस का चेहरा बनेगी, ठीक नहीं होगा। हाल ही कुछ घटनाएं बताती कांग्रेस में राहुल गांधी के करीबी दोनों भाई बहनों में निकटता नहीं चाहते हैं। 8वीं पास के बाद सरकारी नौकरी पाने का शानदार मौका सामने आया। राजस्थान गृह रक्षा निदेशालय की ओर से होमगार्ड रिक्वायरमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी हुई है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार होमगार्ड के कुल 3842 पदों पर भर्तियों की जाएगी और इस पद के लिए आवेदन प्रक्रिया 12 जनवरी 2023 से शुरू हो गई है। इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं और आपको बता दें, राजस्थान में होमगार्ड के लिए जारी इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
विदेश व्यापार महानिदेशालय के महानिदेशक संतोष कुमार सारंगी ने बृहस्पतिवार को कहा है कि गेहूं निर्यात से प्रतिबंध हटाने की मांग पर सरकार मार्च-अप्रैल के आसपास फसल कटाई के वक्त उचित फैसला करेगी। उन्होंने कहा है कि इस फैसले से पहले आंका जाएगा कि देश में गेहूं की मांग और आपूर्ति में कितना संतुलन है। दरअसल सारंगी मध्य प्रदेश के आयोजन वैश्विक निवेश सम्मेलन इन्वेस्टर मध्य प्रदेश में हिस्सा लेने इंदौर आए हैं। इस दौरान उन्होंने ये बातें कही हैं। प्राइवेट सेक्टर के जाने माने लैंडर्स में से एक यस बैंक ने 25 और 35 महीने के नए फिक्स डिपॉजिट टेन्योर का ऐलान किया है। बैंक के अनुसार 25 महीने के नए टेन्योर के तहत आम जनता को 7.50% और सीनियर सिटीजन्स को 8% ब्याज मिलेगा। 35 महीने के नए एफडी टेन्योर के तहत यस बैंक के सामान्य और सीनियर सिटीजन्स को क्रमशः 7.75% और 8.25% की ब्याज दर मिलेगी। बिहार की राजधानी पटना के रहने वाले खान सर आज किसी परिचय के मोहताज नहीं। सोशल मीडिया पर उनके वीडियो के फैंस सभी वर्ग के लोग हैं। खान सर की पॉपुलैरिटी इतनी है कि उनके खिलाफ बोलना किसी के लिए कठिनाई पैदा कर सकता है। ऐसे ही एक मामला ट्विटर पर नजर आया है कि यूजर ने पोस्ट डालकर खान सर के दावों पर सवाल उठाया, लेकिन कुछ ही देर बाद कमेंट बॉक्स में मिलने वाली धमकियों के चलते उसे माफी मांगनी पड़ी। खान सर ने टीवी शो द कपिल शर्मा शो में बताया था कि उनके क्लास में बर्तन मांजने वाली लड़की और मजदूरी करने वाला लड़का भी पढ़ता है। साथ ही खान सर ने अपने कोचिंग में यूपीएससी की फीस की भी जानकारी दी। उन्होंने बात किया है कि सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में गरीब और असहाय परिवारों के लिए फ्री राशन वितरण प्रणाली के जरिए हर महीने राशन वितरण किया जाता है, लेकिन निःशुल्क बांटने वाले इन राशन पर कोटेदारी की नजर कुछ इस कदर पड़ गई है कि वो गरीबों के मिलने वाले राशन को हड़प कर जाने की कार्य योजना तहत लगातार उनसे अंगूठा लगवा रहे, राशन नहीं दे रहे। ऐसे ही एक मामला देवकीली ब्लॉक के लोनोपुर ग्राम सभा से आया है। यहाँ पर पिछले 3 महीने से कोटेदार के द्वारा राशन नहीं दिया जा रहा, जिसको लेकर ग्रामीण और महिलाएं आज जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया है। केंद्र सरकार 1 फरवरी को बजट पेश करेगी। ऐसे में इस बजट में किसानों की भी बहुत सी आशाएं जुड़ी है। किसानों को उम्मीद है कि केंद्र सरकार इस बजट में उनके लिए कुछ विशेष पैकेज की घोषणा कर सकती है। ऐसे में आम जनता के साथ साथ किसान भी बहुत बेसब्री से 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले बजट का इंतजार कर रहे हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि बजट में केंद्र सरकार किसानों के लिए कुछ बड़े सरप्राइज लेकर आ सकती है। देश में बेटियों के आर्थिक लाभ देने के लिए कई योजनाएं संचालित है। अलग अलग राज्यों में इन योजना का लाभ पात्र लोग भी उठा रहे हैं। आज हम जिस योजना की बात कर रहे हैं उसका नाम है मांझी कन्या भाग्यश्री योजना। ये योजना महाराष्ट्र राज्य में संचालित है, जिसके तहत बेटी के जन्म लेते ही उसके परिजनों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता राज्य सरकार की ओर से दी जाती है। स्कीम का लाभ लेने के लिए आपको कुछ जरूर डॉक्यूमेंट विभाग में जमा करने होंगे। इसके बाद आप योजना का लाभ उठा सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने राज्य में एक और डिप्टी सीएम पद को लेकर बड़ा बयान दिया है। शिवानंद तिवारी ने कहा है कि व्यवहारिक नहीं है। शिवानंद तिवारी ने कहा है कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं, इस तरह की कोई चर्चा चल रही है। इसके साथ ही शिवानंद तिवारी ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार में जब समझौता हुआ तो राजद के विधायक की ज्यादा संख्या होते हुए भी नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। कर्नाटक के हुबली में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ रोड शो के दौरान एक युवक पीएम मोदी की गाड़ी के करीब पहुंच गया। इस दौरान उसके हाथ में एक माला थी। जिस वक्त ये वाकया हुआ उस दौरान पीएम मोदी की कार का दरवाजा खुला हुआ था और वो जनता का अभिवादन कर रहे थे। हालांकि सुरक्षाकर्मी ने इस युवक को पीएम के पास पहुंचते ही पकड़ लिया और पीछे की ओर धकेल दिया। जोशीमठ में जमीन धंसने और कड़ाके की सर्दी पड़ने से स्थानीय लोग शहर से पलायन कर गए, जिसके चलते पर्यटन भी पूरी तरह से ठप हो गया है। 17,000 आबादी 50 से अधिक होटलों वाले जोशीमठ शहर को सरकार ने आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया है। एक मीडिया रिपोर्ट विशेषज्ञों के हवाले से कहा गया कि पर्यटन उद्योग शहर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसकी अर्थव्यवस्था का 70% हिस्सा है। ओडिशा में 13 जनवरी में पुरुष हॉकी विश्व कप का आगाज होने जा रहा है। वहीं भारत और स्पेन के बीच और राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में शुक्रवार को होने वाले पहले मैच से एक दिन पहले पूर्व तट रेलवे ने ओडिशा की राजधानी और राउरकेला के बीच विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार यहां कॉलिंग स्टेडियम और राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में 13 से 29 जनवरी तक होने वाले FIH हॉकी पुरुष विश्व कप के दौरान लोगों की अतिरिक्त आवाजाही को ध्यान में रखते हुए इस संदर्भ में फैसला किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को सबसे लंबी जलमार्ग पर वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए गंगा विलास क्रूज और मालवाहक जलयान को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही गंगा पार रेती पर बसी टेंट सिटी और गाजीपुर व बलिया में बनी 4 फ्लोटिंग जेटी का उद्घाटन करेंगे। MV गंगा विलास क्रूज को दुनिया के समावेश का देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए डिजाइन किया गया है। यात्रा पर्यटकों के लिए एक शानदार अनुभव देगी।
मनरेगा में पिछले 3 वर्षों में महिला मजदूरों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसका सबसे अधिक लाभ एकल, परित्यय और निराश्रित महिलाओं को मिल रहा है। 19 से 20 में महिला मजदूरों को प्रतिशत 41.31 था, जबकि 20 में 21 में 42 हो गया। और आपको बता दें कि यहाँ पर अब तक जो ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में अब तक 9 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया चुका। दिल्ली में मेयर का चुनाव अभी तक लंबित है। हालांकि इस चुनाव के लिए 6 जनवरी का समय पहले तय किया गया था, लेकिन शपथ से पहले हुए हंगामे के बाद सदन को स्थगित कर दिया गया और मेयर का चुनाव नहीं हो पाया। सूत्रों के मुताबिक मेयर चुनाव और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव अब 30 जनवरी को कराए जा सकते हैं। सूत्रों ने बताया दिल्ली नगर निगम ने इस मामले में अपनी पूरी रिपोर्ट उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को भेज दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। सभी CAPF यानी कि सेंट्रल आर्म फोर्स के जवानों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बारे में केंद्र सरकार को 8 हफ्तों के भीतर निर्देश भी जारी करने के लिए कहा है। जस्टिस सुरेश कुमार कैट और जस्टिस नीना बंसल के बेंच ने सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए फैसला सुनाया है। इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।